नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी दर्शकों को नमस्कार। आज का शीर्षक है रुद्राभिषेक श्रावण मास में ही क्यों किया जाता है। यह प्रश्न धार्मिक, पौराणिक और खगोलीय सभी दृष्टिकोणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए विस्तार से समझते हैं श्रावण मास का महत्व। श्रावण मास को भगवान शिव का प्रिय मास कहा जाता है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। श्रावण मास का संबंध समुद्र मंथन से। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तब पहला जो पदार्थ निकला वह था कालकूट विष। यह विष इतना घातक था कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। भगवान शिव ने उसे पी लिया और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, तभी से वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना श्रावण मास में हुई थी। इसलिए भक्तगण इस मास में शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करके भगवान को शीतलता प्रदान करते हैं। प्राकृतिक दृष्टिकोण। श्रावण मास में वर्षा ऋतु होती है, धरती हरी भरी हो जाती है, नदियां और जल का स्रोत भर जाते हैं। इस अबुंडेंट यानी अथाह जल का उपयोग भगवान शिव को अर्पित करने के लिए भी विशेष रूप से शुभ माना जाता है। रुद्राभिषेक क्या है? रुद्राभिषेक का अर्थ है रुद्र भगवान शिव का उग्र स्वरूप। अभिषेक करना जल और विविध पदार्थों से स्नान कराना, भगवान यह अभिषेक हुआ। शास्त्रों में रुद्राभिषेक के लाभ। पापों के नाश के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है। रोगों की मुक्ति के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है। जीवन में स्थिरता पाने के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है। विवाह में आ रही बाधाओं के निवारण के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है। काल सर्प, ग्रह दोष आदि की शांति के लिए श्रावण में किया गया रुद्राभिषेक 100 गुना अधिक फलदायक माना गया है। अन्य मान्यताएं। श्रावण नक्षत्र, श्रावण मास भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है और भगवान शिव हरि विष्णु को अति प्रिय है। इस माह में सोमवार व्रत और रुद्राभिषेक विशेष फल प्रदान करते हैं। श्रावण मास में रुद्राभिषेक इसलिए किया जाता है क्योंकि यही वह मास है जब भगवान शिव ने विश्व की रक्षा के हेतु विषपान किया। इस मास में शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। प्राकृतिक रूप से यह जल की उपलब्धता और पूजा की शुद्धता का श्रेष्ठ समय भी है। शास्त्रों में इस मास को शिवोपासना मास कहा गया है। श्रावण मास में रुद्राभिषेक करने का कोई विशेष प्रमाण, शास्त्रीय आधार। आइए हम इसे पौराणिक, वैदिक एवं तात्विक प्रमाणों के साथ स्मरण करते हैं। स्कंद पुराण में लिखा है श्रावण मास का महात्म्य। काशी खंड अध्याय 16 में उल्लेख है। श्रावणे मासीया कुर्या शिव पूजां विशेषता दत्तम पूजित अन्नम च कोटि गुणम भवे ध्रुवम।
श्रावण मास में जो व्यक्ति भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा करता है, वह जो भी अन्न, जल या द्रव्य भगवान को अर्पित करता है, उसका फल करोड़ों गुणा बढ़ जाता है। यह श्लोक इस बात का प्रमाण है कि श्रावण में शिव पूजा विशेष करके फलदायी बताई गई है। शिव पुराण कहता है कि शिव पुराण के विदेश्वर संहिता के अनुसार रुद्राभिषेकम ये कुर्वन्ति श्रावणे मासे भक्तितः तेषां दुःखानि नश्यन्ति सर्व पापे परमुच्यते। श्रावण मास में जो भक्ति भाव से रुद्राभिषेक करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह रुद्राभिषेक का श्रावण मास में विशेष फल बताया गया है। यजुर्वेद श्री रुद्रम और चंपकमाला स्तोत्र यजुर्वेद के तैत्तिरीय संहिता से श्री रुद्रम रुद्राभिषेक का मूल मंत्र है। यद्यपि यह किसी एक मास से नहीं जुड़ा, परंतु कालानुसार इसकी श्रावण में विशेष फलवता पुराणों में वर्णित है। लिंग पुराण जलाभिषेक का महत्व। श्रावणे जल संयुक्तम यो शिवाया प्रयच्छति सो याति परम स्थानम यत्र साक्षात शिवो वसे। श्रावण मास में जल से अभिषेक करने वाला शिव भक्त परम धाम को प्राप्त होता है, जहां स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। बेलपत्र की महिमा। बिल्वपत्रम त्रिदलम त्रिनेत्रम त्रिगुणम च त्रिपुष्पकम श्रावणस्यादिने दत्ता शिव पूजा कल्पयते। बिल्वपत्र भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माने गए हैं। शास्त्र प्रमाण और तात्पर्य। स्कंद पुराण श्रावण में पूजा का करोड़ गुणा फल, मां का विशेष प्रभाव। शिव पुराण रुद्राभिषेक से दुख का नाश, श्रावण में विशेष पूजा। लिंग पुराण कहता है जलाभिषेक से परम धाम की प्राप्ति, श्रावण में जल का अभिषेक बहुत श्रेष्ठ। इसलिए श्रावण मास में भगवान शंकर जी का अभिषेक सभी सनातनियों को करना चाहिए। रुद्राभिषेक की महिमा। विशेष रूप से शिव पुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण के शास्त्रीय श्लोकों सहित विस्तार से प्रस्तुत करता हूं, ताकि उसका गूढ़ भाव भी समझ में आ जाए। शिव पुराण में रुद्राभिषेक की महिमा। स्रोत है इसका विदेश्वर संहिता अध्याय 10 और 12। श्लोक है न मे प्रियतरम किंचित त्रिलोकेपि हि विद्यते यथा रुद्राभिषेकम में भक्त्या संप्रियतो नरः। भगवान शिव कहते हैं तीनों लोकों में मुझे रुद्राभिषेक से अधिक कोई भी प्रिय नहीं है, कोई भी साधना प्रिय नहीं लगती। जो मनुष्य इसे श्रद्धा और भक्ति से करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय होती है। अभिषेक जलम यन्मे स्नातम कल्पितम दुजे तद तीर्थमखिलम पुण्यम पावनम पापनाशनम। जो जल मेरे अभिषेक के लिए अर्पित किया जाता है वह संपूर्ण तीर्थों के समान पवित्र हो जाता है और समस्त पापों का नाश कर देता है। रुद्राभिषेक मात्रेणा कीर्तेन आचार्य संग्रहम शिवलोके मही एत भक्त्या स महतां गति। जो भक्त रुद्राभिषेक करता है वह शिवलोक में वंदनीय होता है और महान गति को प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, इसका जो है केदार खंड में अध्याय 14 और 15 में, कलो युगे महापापे दोषितम पाप कर्म भी रुद्राभिषेक मात्रेणा मुच्यते सर्वकिल्वसे। कलयुग में जब मनुष्य पाप में लिप्त हो जाता है तब उसको उसका प्रायश्चित केवल रुद्राभिषेक करने मात्र से ही वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।
बिल्ल पत्रम जलम क्षीरम शर्करा मधु संयुक्तम दत्वा लिंगे महेशस्या लभते परमाम गति। यदि कोई शिवलिंग पर बिल्व पत्र जल दूध शक्कर घी शहद चढ़ाता है तो वह परम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। नहीं रुद्रात परम देवम न भीषेकात परम तपा न मंत्रा न द्वाद जपत किंचित सत्य में तन्नम संशय। भगवान रुद्र से बड़ा कोई देव नहीं है, रुद्राभिषेक से बड़ा कोई तप नहीं है और न कोई मंत्र न कोई जप। यह निश्चित सत्य है, इसमें संदेह ही कि कोई जगह नहीं है। लिंग पुराण कहता है अध्याय 90 और 95 में रुद्राभिषेक समम पुण्यम नस्तते त्रिलोकेषु तेनेवा परमं ब्रह्मं प्राप्ते भक्त वत्सलम। तीनों लोकों में रुद्राभिषेक के समान पुण्य देने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है। इससे भक्त भगवान शिव के परब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है। न करोति शिवाभिषेकम भक्त्या शुद्धेन चेतसा सयाति शिव सायुज्यम संसारात् बुच्छणा। जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति शुद्ध भाव भक्ति भाव से शिव का अभिषेक करता है वह थोड़े ही समय में संसार के बंधनों से मुक्त होकर शिव के सायुज्य को प्राप्त करता है, शिव के साथ एकाकार हो जाता है। भगवान शिव उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। दुग्धेन वा जलेनापि यदि लिंगम च पूजे सहस्र गोमुखी तीर्थम स्नान फलमाप्नुयात्। दूध या जल से भी यदि शिवलिंग का पूजन किया जाए तो वह सहस्र गोमुख तीर्थ में स्नान के समान फल प्रदान करता है। रुद्राभिषेक के तत्व शिव की कृपा का स्रोत। जल से अभिषेक करने पर चित्त की शुद्धि होती है और पाप कर्म का नाश होता है। बिल्व पत्र अर्पण करने से अनेक जन्मों के पापों का नाश होता है। गंगा जल से अभिषेक करने पर तीर्थ स्थान का के समान पुण्य प्राप्त होता है। महामृत्युंजय करते हुए अभिषेक करते हुए दीर्घ आयु रोग का निवारण हो जाता है। रुद्राष्टाध्यायी के पाठ से अभिषेक करने पर शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसका निष्कर्ष विष्णु पुराण बताता है, शिव पुराण बताता है कि अभिषेक भगवान को सबसे प्रिय है। स्कंद पुराण कहता है कलयुग में यह सरल और सर्वोत्तम साधना है। लिंग पुराण कहता है यह मोक्ष और शिव तत्व को प्राप्त करने का पथ अर्थात रास्ता है। अब मैं आपके लिए कुछ विशेष रुद्राभिषेक विधि प्रस्तुत करता हूं जो केवल सामान्य पूजन नहीं बल्कि विशिष्ट उद्देश्य शास्त्रीय विधि और फलदायक परियों पर आधारित है। शास्त्रों के अनुसार 4 प्रकार की विशेष रुद्राभिषेक विधियां बताई गई है। जो भी उद्देश्य मनुष्य का अपने हो उसके अनुसार मंत्रों सहित करने से लाभ प्राप्त होता है। रोगनाश, असाध्य रोग हो, आकस्मिक बीमारी हो और मृत्यु भय से मुक्ति के लिए गाय का दूध और गंगा जल मिला करके ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षे यमामृतात्, इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए शिवलिंग पर दूध और गंगा जल मिश्रण से भगवान का अभिषेक करें। फल, व्यक्ति के चारों ओर सुरक्षा कवच निर्मित हो जाता है, मृत्यु भय दूर होता है। अगर आप चाहते हैं कि धन संपत्ति हेतु रुद्राभिषेक करना चाहे तो कैसे करें? धन, व्यापार, रोजगार की वृद्धि के लिए
दरबे लेना है शहद, घी और गन्ने का रस मिला करके। मंत्र बोले, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय। 21 बेल पत्रों के साथ अभिषेक करें। प्रत्येक पर ओम श्रीं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय बोले। फल, इसका क्या फल है? रुके हुए कार्यों में गति होगी, लक्ष्मी की कृपा होगी और व्यापार में वृद्धि होगी, रोजगार से लाभ प्राप्त होगा। संतान सुख हेतु रुद्राभिषेक। संतान की प्राप्ति या संतान सुख में बाधा को दूर करने के लिए गाय की दही में केसर मिलाकर और जल मिलाकर के ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः नवग्रह दीप प्रज्वलित कर इस मंत्र का 108 बार जप करते हुए भगवान का अभिषेक करें। इसका फल होगा संतान योग सशक्त होता है, गर्भ की रक्षा होती है, ये इसका लाभ है। आत्म शांति मोक्ष हेतु रुद्राभिषेक, चित्त की शुद्धि, पितृदोष निवारण और ब्रह्म ज्ञान। द्रव्य क्या है? जल, शुद्ध जल लेवें, उसमें तिल का मिश्रण करें और जल के द्वारा ओम नमः शिवाय या ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् 11 बार रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ करें और बेल पत्रों के साथ अभिषेक करें। फल, समस्त ऋण, दोष और सांसारिक कलेशों से मुक्ति तुरंत मिलेगी। आत्मा का शुद्धिकरण होगा। इसलिए श्रद्धा और भक्ति से जो बात बताई गई है, इसके अनुसार अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं तो भगवान शिव आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे, परम कल्याण आपका होगा। सज्जनों, यह भगवान शिव की महिमा आपको कैसे लगी? अपने विचार जरूर प्रकट करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आपका एस्ट्रो बलोदी।